स्विच ऑन नहीं है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्राय नमो निज स्वरूप को परम रस जान भरियो अपार बंधु परमानंदमय समय सार अहंकार। समय सार नाटक, और इसमें 13 छंद हो चुके हैं। 14वां छंद प्रारंभ करते हैं। 77 पेज पर है। जीव को कर्म का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। जीव को कर्म का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। देखो, कर्म माने ज्ञानावरणादिक 8 कर्म। एक बात। अच्छा, कर्म का कारण कौन है? कि जीव के जो विभाव भाव है वे ही कर्म के कारण है, जो रागादिक भाव है। ठीक है, तो कारण में कार्य का उपचार करके कारण को भी कार्य जैसा कहा जाता है। तो जैसे जीव कर्म का कर्ता नहीं है, माने ज्ञानावरणादिक 8 जड़ पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, वैसे ही जीव रागादिक भाव का भी कर्ता नहीं है। ये यहाँ आशय समझना। समझ गए ना? देखो, ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है? स्वभाव की अपेक्षा। जीव कौन है? जीव तो ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु है ना। तो वो जीव अपने भाव को अपने भाव माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है अनुरूप से परिणमन करे, ये तो उसका स्वभाव है। अगर कर्म ही नहीं हो इसको, तो ये क्या करेगा? ये अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा, तो उसका तो निषेध नहीं किया जा सकता ना कि उनका कर्ता नहीं है। ये ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही अपने स्वभाव रूप जो परिणाम हो उनका कर्ता है, वैसे क्या ये रागादिक का कर्ता कहा जा सकता है? नहीं। बोलो, नहीं कहा जा सकता। इसलिए कर्म का कर्ता नहीं है या कर्म का कर्ता मानना ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ऐसा समझना। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। कल जो बात चली थी कि जो परिणमित होता है वो करता है, तो वहां परिणामी और परिणाम की अपेक्षा से चर्चा है। यहाँ स्वभाव की अपेक्षा से बात है कि स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव रागादिक का कर्ता नहीं है। और फिर रागादिक का कर्ता माने अपने को, तो वो अज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं आया क्या? ये जीव है ना स्वयं, तो ये जीव अपने को रागादिक का कर्ता माना है। इसका मतलब उसने अपने स्वभाव को नहीं जाना, स्वीकार नहीं किया है। ये रागादिक का कर्ता क्यों मानता है अपने को? इसलिए मानता है। और अज्ञानी रागादिक का कर्ता होता ही है, ये दूसरी बात है। वो रागादिक का कर्ता ही है। क्यों? क्योंकि वो रागादिक को अपने रूप कर रहा है। ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य ही तो रागादिक को अपने रूप कर रहा है। और कौन कर रहा है? ये जीव सत्स्वरूप वस्तु है। ठीक है, और अज्ञान दशा इसकी है। तो अज्ञान दशा में ये रागादि को अपने रूप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए उसके रागादि का कर्ता कौन हुआ? सही नहीं हुआ है। तो अज्ञानी जीव रागादिक का कर्ता है।
क्योंकि वो अपने को रागादिक का कर्ता मानता है। इसीलिए तो अज्ञानी यही तो यहाँ कहना है कि जीव को कर्म का कर्ता मानना मिथ्यात्व है। बोलो, शांति से समझना भैया, जो प्रश्न हो तो पूछ लेना। एकदम अपने को जो है दूध का दूध और पानी का पानी हंस की तरह करना है। कहीं कोई शंका हो, है जैसे दर्पण में स्वच्छ दर्पण हुए तो उसमें जो बिंब है बिल्कुल ऐसा झलके, ऐसे हमारे ज्ञान में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कर्ता कर्म के बारे में। हाँ, तीनों ही आ गए, समझ लो, उसमें क्या है। शरीर का कर्ता तो ये है नहीं, ये इतनी बार कहा जा रहा है। कर्म का कर्ता जैसे जैसे ये शरीर है वैसे वो भी शरीर है, कर्मा शरीर है, उसका भी कर्ता नहीं है। उसका कर्ता नहीं माने बंध का कर्ता जीव नहीं है। बंध जो होता है पुद्गल का बंध, तो पुद्गल का परिणाम है ना बंध तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो परिणामी परिणाम की अपेक्षा से बात है, उसको एक जगह रखना। परिणामी परिणाम की अपेक्षा से, कोई याद करो, परिणामी कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फिरन एक वस्तु त्रैना। परिणामी परिणाम की अपेक्षा से, क्योंकि वहां क्या सिद्ध करना है, वहां सिद्ध ये करना है कि इसको कोई दूसरा नहीं परिणमा रहा। अब जैसा भी ये परिणमन करे, जो परिणाम करे, उस परिणाम का कर्ता ये है, तो वो परिणामी परिणाम की बात है। ठीक है। अब जब ज्ञान और अज्ञान की बात आती है, तो क्या ज्ञान राग रूप हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ज्ञान राग का कर्ता नहीं है ना। और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा, ये कहो या जीव कहो, जीव कर्म का कर्ता नहीं है, माने रागादिक का कर्ता नहीं है परमार्थ से। ठीक है। परमार्थ से आत्मा, परमार्थ से आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है। फिर वो अब रागादिक का कर्ता कहा जाता है, वो व्यवहार में का विषय है, परमार्थ से कर्ता नहीं, वो व्यवहार है। क्यों? क्योंकि यही परिणाम है ना उस परिणाम को, इसलिए वो व्यवहार है। लेकिन ये इसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव रूप, ये जो निश्चय से ये अपने स्वभाव रूप परिणाम का करता है, निश्चय से उसका करता नहीं है। लेकिन ये परिणाम तो इसी का हुआ ना। हाँ, तो व्यवहार से उसका करता है। ध्यान में आया करिए ऐसा भैया, बराबर मतलब उसमें कोई अपने को संशय नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आ गया समझ में? तो परिणामी कर्ता परिणामी तरह कर्म रूप परिणाम। अच्छा, अज्ञान दशा में कल जो बात रह गई थी, और बातें तो हो गई थी अपनी अपनी, लेकिन अज्ञान दशा में तो रागादि को अपना कर रहा है ना, ये एक कर रहा है उसको रागादि, इसलिए रागादि का करता है ये है। समझ में आया कि नहीं? कौन करे फिर उसको? यही करता है, यही करता है, क्योंकि रागादि को अपने अपने रूप कर रहा है। ज्ञानी रागादि को अपने रूप नहीं करता है। जो भी हो ज्ञानी की जो भी विकल्प हो, और उसे ज्ञानी को कर्ता अकर्ता का कोई विकल्प नहीं होता है, वो तो ज्ञान स्वरूप है बस। तो ज्ञान में जानता है ये। देखो, दोपहर में चर्चा थोड़ी सी हुई थी
जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई सन्यासी है, साधु है, ठीक है, अब उसको कोई त्याग है, त्याग है, तो वो त्याग जो है वो मंद कसाय का कारण है त्याग, ठीक है, उसे मंद कसाय। लेकिन अगर उस मंद कसाय को वो उपादेय मानता है, और जो अज्ञानी होगा वो उपादेय मानेगा, उसमें लाभ मानेगा, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी होगा, माने जो जहाँ सम्यक ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञानी है बस। तो ज्ञानी को मंद कसाय होने पर भी क्या उसे वो मंद कसाय उपादेय है, कि वो निरंतर उसे हे ही मानता है। मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे तो स्वाभाविक चाहिए। ये अंतर है ज्ञानी अज्ञानी का। तो अज्ञानी अभी इसमें आएगा, छंद आएगा। तो अज्ञानी रागादिक को अपना करता है, उसमें वो उपादेय मानता है उसे, ये रखने योग्य है, ये नहीं करूं तो मैं और क्या करूं। उसे क्या है, उसमें कर्तव्यता दिखाई देती है ना, मैं ये नहीं करूं तो और क्या करूं, मैं नहीं करूं तो क्या करूं। तो इसका मतलब उसे कर्तव्यता है, कर्तव्यपना है, मैं ये नहीं करता और क्या करूं, ठीक है। वो ये नहीं जानता कि मैं करने धरने वाला हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं, इसको नहीं जाना ना उसे, ऐसा है, ठीक है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। इसलिए वो कर्म के कर्तापन में दोनों बातें लेना। हाँ, हाँ, तो वो भाई वो करे क्या, वो वही बात आई ना। तो क्या करें, क्या करें, इसका मतलब मैं करने वाला हूं ना, मैं करने धरने वाला नहीं भाई, मैं तो इससे रहित हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा उसमें अभिप्राय में आ जाना बस। क्योंकि ये तो पूरी अंदर की प्रक्रिया है ना, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। लेकिन उसने सहज ही ये प्रश्न खड़ा होगा ना उसको, जो सम्यक दर्शन से रहित जो जीव है, तो उसे प्रश्न खड़ा होगा ना, ये नहीं कर तो फिर मैं क्या करूं। और ऐसे ही प्रश्न उसमें आया है पुण्य पाप अधिकार में, कलश लिखा है वहां, उन्होंने उसने ये लिखा था, ये प्रश्न किया शिष्य ने कि हे आचार्य देव, आप ये बताओ कि अगर वो ये नहीं करे तो वो तो अशरण हो जाएगा, मैंने उसे कुछ करने के लिए चाहिए ना, ये तो अशरण हो जाएगा। तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि मुनिराज कभी अशरण नहीं होते हैं, उनको तो अपने आत्मा का शरण है ना। ये कहा, तो उन्हें उसका शरण है ही नहीं उन्हें, ये मंद कसाय रूप भाव है, उनका शरण उसे नहीं है, ऐसा कहा। हाँ जी। जैसे महाधूप की तपति में तिसायो मृग, भरम सो मिथ्या जल पीवन को धायो है। जैसे अंधकार माहे जेवरी में रखे नर, भरम सो डर सर माने आयो है। अपने स्वभाव जैसे सागर सुधीर सदा, पवन संयोग सो छर अकुलायो है। ते संजीव जड़ सो व्यापक सहज रूप, भरम सो कर्म को करता कहायो है। देखो आगे बात, ठीक है। अब ये अभी नहीं चर्चा हो गई ना पूरी,
वो इसमें गर्भित है। भरम सो कर्म को करता कहायो। हाँ जी। तो उसमें केवल ये नहीं कि अपन जो है केवल ज्ञानावरणाधिकार कर्म पुद्गल कर्म उसको ही लें, ये भाव कर्म भी इसमें कर्म में शामिल है, ऐसा समझना। वो तो कारण कारपना है ना उसमें, दोनों ही शामिल है उसमें। देखो अब अपन इसको दोबारा पढ़ते हैं। जैसे महाधूप की तपति में तिसाय अमृत, जैसे हिरण है वो भारी धूप हो जेठ की, और उसमें मान लो हाँ रेगिस्तान में होए, ठीक है, तो उसे प्यास लगी हुई तो दूर देखे तो उसे पानी जैसा झलकता है, तब उस रेत तप्यमान हो जाती है ना, उसके कारण से। भरमसो मिथ्या जल पीवन को नहायो है, मिथ्या जल है। जैसे अंधकार में है जेवरी निरख नर, अंधकार में रस्सी को देख करके भरमसो डर पे सर्प माने आयो है, उसमें सर्प मान लिया उसने। तो ये अज्ञान को बताया है यहाँ दोनों दृष्टांतों में। और ये दृष्टांत जो मूल कलश है ना उसमें कर्ता कर्म अधिकार में दोनों आए हैं ये, यहाँ नीचे दिया भी है। अज्ञान अज्ञानान मृग तृष्णिकाम जल दिया धावंत पातुम मृगा, ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा अज्ञानात तमसी द्रवंति भुजगा, भुजग माने सर्प। अध्यासे में रज्जु जना, रज्जु माने रस्सी। तो जैसे अंधकार माए जेबरी निरहनर भ्रम सो ड्रप सर्प मान आयो है, ये क्या है, भ्रांति है, अज्ञान है, उसका दृष्टांत है। अपने स्वभाव जैसे सागर सुथिर सदा, समुद्र जो है ना, अब स्वभाव से तो वो स्थिर है नीचे, लेकिन ऊपर ऊपर उसमें लहरें उठती हैं, हाँ पवन के संयोग से। उचर अकुलायो है, तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज, जीव जो है जड़ से अव्यापक है, माने जड़ के साथ में जीव का व्यापी व्यापक भाव नहीं है। क्या कहा, जीव का जड़ के साथ में व्यापी व्यापक भाव नहीं है, इसलिए वो जीव उस जड़ का कर्ता नहीं। बोलो समझ में आएगा नहीं है? क्योंकि किसी भी चीज का कर्ता होने के लिए उसके साथ में उसका व्यापी व्यापक भाव होना चाहिए, कि उसमें दिया है कर्ता कर्म अधिकार, उसी आधार पर यहाँ पर साहब ने लिखा है। तैसे जीव जड़ सो अव्यापक सहज रूप, माने अपने आप ही, सहज रूप माने स्वभाव से ही। जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव है ना। तो ज्ञान दर्शन जो है वो परद्रव्य में कैसे व्याप्त है, पर के साथ में व्यापी व्यापक भाव नहीं है। भ्रम सो कर्म को कर्ता कहा है, ये भ्रांति से ही कर्म का कर्ता कहा जाता है, कि मैं ये रागादिक का करता हूँ, ये रागादिक मेरे हैं। तो राग में बस अपनापन करना, इसका मतलब रागादिक का कर्ता हो गया। तो रागादिक इसका स्वभाव नहीं है, वो तो जड़ का स्वभाव है। इस समय सार की बात है ना, 72 नंबर की गाथा में लिखा है, राग माने आश्रम। तो आत्मा और आश्रम दोनों की तुलना वहां की गई है। तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो वो अपने को भी जाना और पर को भी जाना है। लेकिन आश्रम ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो आश्रम अपने को भी नहीं जानते हैं, और पर माने आश्रम के लिए जीव ही पर है ना, पर को भी नहीं जानता है। और ज्ञान अपने को जानता है, आश्रम को भी जानता है। ये आश्रम और आत्मा में अंतर है ना।
ठीक है, लेकिन तो भी ये क्या करता है कि ये भ्रांति से वो आश्रम को आप रूप मानता है। ये दो तीन दृष्टांत दिए उसके हिसाब से, इसलिए वो उधर दौड़ा है, किधर? आश्रम में दौड़ रहा है, राग में दौड़ रहा है। ये मैं कर, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। देखो जरा देह मन वाणी को अलग रखो। हाँ, बिल्कुल। और जीव अंदर विराजमान है कि नहीं, और वो क्या कर रहा है? यही कर रहा है। ये रागादि में हुए समाने बैठा है। देखो अर्थ है जिस प्रकार अत्यंत तेज धूप में प्यास का सताया हुआ हिरन भूल से मृग जल पीने को दौड़ता है। मृग जल माने जो जल है नहीं वास्तव में। अथवा जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में रस्सी को देख उसे सर्प जान भयभीत होकर भागता है। और जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभाव से सदैव स्थिर है तथापि हवा के झकोरों से लहराता है, उसी प्रकार जीव स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न है। आगे ना स्वभावतः, स्वभाव से। जीव जो चेतन वस्तु है, स्वयं सत्स्वरूप है, ज्ञान दर्शनमय है, ऐसी जो जीव वस्तु, वो जीव वस्तु जड़ पदार्थों से भिन्न है ना। ठीक है, परंतु मिथ्यात्वी जीव भूल से अपने को कर्म का कर्ता मानता है। माने ये द्रव्य ही है, यही सत्स्वरूप वस्तु है ना ये द्रव्य, जो भूल से क्या करता है? ये कर्म का कर्ता मानता है, राग का कर्ता मानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आ रहे हैं, और वो विकार हो रहा है, अनेक अनेक प्रकार की दशाएं हो रही हैं, लेकिन स्वभाव को देखो ना, तो वे हैं क्या इसके? और ये अपने स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए उनमें अपनापन कर रहा है। भाई कर्म तो रहेगा, कर्म का उदय भी रहेगा, और वे कर्मोदय जन्म जो उसका फल है वो भी आएगा। बोलो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने स्वभाव को ही, अपनी सत्ता को भूल जाए, अपने स्वरूप को भूल जाए। इसे अपना स्वरूप तो पहचानना चाहिए ना। जैसे एक नाटक करने वाला, वो अपने स्वांग को अपने से भिन्न जानता है कि नहीं जानता? क्या वो स्वांग वाले ही मान ले अपने को? तो इसका भी एक कर्तव्य है ना कि अपने स्वरूप को जाने और उसे स्वांग माने। कर्मोदय जन्म जो भाव है, इसका करना क्या है? इसे कुछ करना नहीं है किसी ने, न तो कर्म में कुछ करना है, न कर्म के उदय में कुछ करना है, न जो उसका फल आ रहा है उसमें कुछ करना है। वे रागादिक भाव जो भी हुए सो होने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। आया क्या नहीं आएगा है? अब जो व्यवहार पक्ष वाले को अच्छा सब रागादिक भाव जो हो रहा है सो होने दे, जो हो रहा है सो होने दे, इन्हें कुछ कम नहीं करे, इन्हें हटाए नहीं, पाप नहीं, पाप नहीं छोड़े। आएगा क्या नहीं आएगा? उनको भैया एक पक्ष पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, कोई बात होगी क्या करें फिर? इसका मतलब तुमने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना ही नहीं कि हम कुछ करने धरने वाले हैं ही नहीं, और ये सब स्वांग है, और हम स्वांग को जानने ही वाले हैं, करने वाले नहीं है।
तो इसमें अपने आप वो मंद कसाय आए कि नहीं आई? वहां मंद कसाय है कि नहीं ऐसे जानने वाले को? तो वहां जानना भी है और कसाई की मंदता भी है अपने आप। ऐसा नहीं हो सकता कि जानना होए और कसाई की मंदता नहीं हो, तीव्र कसाय होए। ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। ये तो ज्ञानियों ने कितना लिखा, लेकिन ये अपने स्वभाव को न जान करके वो राग में कुछ करना चाहता है, स्वांग को बदलना चाहता है, ये स्वरूप को नहीं जानता है। इसकी समस्या ये है। ध्यान में है। इसलिए अब स्वांग को बदलूं मैं, स्वांग को बदलूं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो आप, मतलब कि अपन क्या भैया, अब हम ये ब्रह्मचारी बन जाए ना, अब हम ये नियम ले लेना, ये फलाना कर लेना, ये फलाना कर लेना, तो स्वांग को बदलने की कोशिश है ना। पहले क्या करना है कि पहले भेद विज्ञान करना है ना, तो वो तो नहीं करता है, और स्वांग को बदलने की कोशिश करता है। और फिर उस स्वांग को बदलने में भी इसको सब्र नहीं है, वहां भी क्रोध मान माया लोग करता है। वो सदा रखा रहने वाला नहीं है, फिर वो परिणाम चेंज हुआ, बदल जाता है, तो मान माया लोग अब उन्हीं सॉन्ग में फिर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसी में उलझा। क्योंकि अनाद की संस्कार भी अज्ञान में ही वैसे ही है ना, उसे वो कहां से छूट जाएगा? ये बात है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है भाई, ऐसा समझना। बोलो भैया नवीन भाई, क्या करना है? सही मार्ग क्या है वो समझना है, हम उसी के लिए समर्पित हैं भैया। वो देखो, जो पुण्य होता है ना, पुण्य भाव कहो, मंद कसाय कहो, पुण्य कहो, वो तो ज्ञान का चेहरा होता है, ज्ञान के पीछे पीछे चलता है। और ये ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप न समझे, वो उसकी तरफ दौड़े अज्ञान से, जैसा यहाँ बताना। ठीक है, तो वो पुण्य भी दूर जाता है, वो नहीं मिलने वाला, ये समझना। तो इसलिए परंतु स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न है, परंतु मिथ्यात्वी जीव भूल से अपने को कर्म का कर्ता मानता है। अगला 15 नंबर का संदेश। देखो, भेद विज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र दर्शक है। पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं। जैसे राजहंस के पदन की सपर सत, देखिए प्रगट न्यारो धीर न्यारो नीर, ऐसे संग खेती की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो शरीर। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास तब, भाषे आपू अचल न तुझो और सिर है, पूरब करम दे आई के दिखाई दे, तरता न होए तन को समास की है। देखो, समास की है,
मैंने स्वांग का तमाशगी है वो। मैंने बताया था वो बात आने। जैसे राजहंस के बदन के सपर राजहंस होता है ना, तो जैसे ही उसने अपनी चोंच उसमें लगाई दूध में, तो दूध अलग और पानी अलग। देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। तैसे समकिति की सुदृष्टि में सहज रूप, उसकी सम्यक दृष्टि में, उसके सम्यक ज्ञान में। सुदृष्टि तो यहाँ कह रहे हैं, उस सम्यक दर्शन के ज्ञान साथ में ज्ञान सम्यक हो गया है, तो ज्ञान में बिल्कुल दर्पण की तरह स्पष्ट, जो जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा, वे सब वैसे प्रकाशित होते हैं। और वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, तो उसे बिल्कुल सहजता है, उसे कुछ है ही नहीं, कहीं कोई कर्तृत्व तो नहीं रहा ना। क्या कहा? कोई कर्तृत्व नहीं रहा उसे, सहज ज्ञान रूप प्रणमा से द्रव्य है ना उसे, ऐसा जानता है मैं स्वयं द्रव्य हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और जानता है सब जो कुछ भी है, अपने को आप रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है, स्वभाव को स्वभाव रूप जानता है, विभाव को विभाव रूप जानता है, उपादान को उपादान रूप जानता है, निमित्त को निमित्त रूप जानता है। ध्यान में सब जो जैसा है वैसे का वैसे जानता है, उसे कहीं कोई शंका, कोई परेशानी, कोई दुख कुछ है ही नहीं, ऐसा परिणमा है। न्यारो जीव, न्यारो कर्म, न्यारो ही शरीर है, सब न्यारे न्यारे हैं। कर्मा ने भाव कर लागा के भाव सब न्यारे हैं। देखो वास्तव में देखो, ज्ञानी भी होएगा ना, तो ज्ञाना वर्णादि जो 8 कर्म है, उन्हें तो वो आगम प्रमाण से मानता है, ठीक है, लेकिन जो अपनी अवस्था में जो आश्रम भाव है, उसे तो वो प्रत्यक्ष जानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानता है। ये अंतर है, और वो कर्म का कार्य है, कर्म है वो स्वयं, ठीक है। न्यारो जीव, न्यारो कर्म, न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास है, तब जब चेतन का अनुभव करता है, तब भाषे आप अचल न दूजो और सिर है, तब वो अपने को एक ज्ञान मात्र बस, ऐसा त्रिकाल एक रूप वस्तु ज्ञान, ज्ञान ज्ञान का घन पुंज, ऐसा ही उसमें अनुभव में भासता है उसमें। हाँ, और कुछ नहीं है मुझ में, मैं एक ज्ञान का घन पिंड, आनंद का घन, ऐसा हूं, और कुछ है ही नहीं। ये आश्रय भाव मुझ में नहीं है, और न सिर है। सिर मानो कोई साथी, कोई सोच, कोई पार्टनरशिप किसी की, कुछ नहीं। पूर्व कर्म उदय आय के दिखाई दे, ये स्वांग, ये स्वांग क्या है? हाँ, ये तो पूर्व कर्म का उदय, पूर्व उपार्जित जो कर्म है उसके उदय से ये सब है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा जानता। करता न होए तिनको, उनका कर्ता नहीं होता है, तमाश की रहे, बस जानता है, ऐसा है। अर्थ है, जिस प्रकार हंस के मुख का स्पर्श होने से दूध और पानी पृथक पृथक हो जाते हैं, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीवों की
तो दृष्टि में स्वभावतः जीव, कर्म और शरीर भिन्न भिन्न भासते हैं। जब शुद्ध चैतन्य के अनुभव का अभ्यास होता है तब अपना अचल आत्मद्रव्य प्रतिभासित तो होता है। उसका किसी दूसरे से मिलाप नहीं दिखता, न शरीर के साथ, न कर्म के साथ, न रागादिक के साथ। उसमें अनमिलता है, मिलाप ही नहीं दिखाई। हाँ, पूर्ववत कर्म उदय में आए हुए दिखते हैं, वे ज्ञान के विषय बनते हैं, ज्ञान जानता है उन्हें, पर अहम बुद्धि के अभाव में उनका कर्ता नहीं होता। अहम बुद्धि काय में आ गई है? वाणी में अहम बुद्धि आ गई है, तो उनमें अहम बुद्धि रही ही नहीं है। तो कर्म के उदय में जो भी, चाहे वो बाहरी संयोग हो, चाहे देहादिक हो या रागादिक हो, ठीक है, ये सब, यहाँ तक कि जो ज्ञान की दशा, क्षोभ ज्ञान इत्यादि भाव है ना, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये भी स्वांग है। समझ में आया ना? इसमें एक ज्ञान स्वभाव है, बस वो ही अपना है। ज्ञान स्वभाव के ही रूप है ना ये सब, और ये व्यवहार से जीव के कहे गए हैं, निश्चय से तो एक ज्ञान है बस। समझ में आया कि? तो वो उनमें भी उसका अपनापन नहीं है कि मत ज्ञान मेरा है कि शुद्ध ज्ञान मेरा है, ये भी स्वांग में ही जाएगा। इसलिए उसमें अहम बुद्धि नहीं है उसे कि मैं चतुर हूं कि मैं मूर्ख हूं। ये तो क्षुप्त ज्ञान की दशा है ना, इसमें क्या है? तो अहम बुद्धि के अभाव में उनका कर्ता नहीं होता, मात्र दर्शक रहता है। अब 16 नंबर का देखो। मिले हुए जीव और पुद्गल की पृथक पृथक परख, ये दृष्टांत अपन प्राय लेते ही पहले लिया है, वो दृष्टांत यहाँ आया है। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सिरो, आग की उष्णता परस ज्ञान लखीए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविधे रूप, लोन को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव वेद ज्ञान सो परखिए। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, धर्म विचार करता भाव न किए। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे उष्णोदक में, उष्णोदक माने उष्ण और उदक, उदक माने पानी और उष्ण माने गर्म, गर्म पानी। ये अपन दृष्टांत देते ही कई बार, पानी गर्म है, पानी गर्म है। उदक स्वभाव शीरो, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। और आग की उष्णता, उष्णता किसकी है? अग्नि की है, तो अग्नि के संयोग से आई है, ठीक है। इसका मतलब वो पानी की नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे जानेंगे अपन? इन दोनों के स्वभाव को हम छू करके जान सकते हैं कि पानी में जो गर्माई है वो अग्नि का स्वभाव है, पानी का स्वभाव नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव तो शीतल होता है। तो स्पर्श के द्वारा जान सकते हैं ना। अब अगला, जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध, जो भी पकवान बने और नमकीन हुए तो उसमें जो है वो नमक पड़ा रहता है ना, तो व्यंजन के स्वाद अलग अलग होते हैं। लोन को स्वाद खारो, उनमें सब में
नमक का स्वाद खारा है ना, तो जीव ज्ञान चखिए, जिह्वा के द्वारा, रसना इंद्री के द्वारा उसको जानो हाँ इसमें नमक है कि नहीं। लेकिन वो नमक पूरा व्यंजन नहीं है, व्यंजन में नमक की सत्ता है। आया कि नहीं, क्योंकि व्यंजन में तो बहुत सी चीजें पड़ी हुई है, सबकी अपनी अपनी सत्ता न्यारी न्यारी है। क्या कोई भी व्यंजन उठा करके देख लो। तैसे घटपिंड में, अब ये है घटपिंड, विभावता अज्ञान रूप, जो विभावता है, जो आश्रव भाव है, वो अज्ञान रूप है। अभी मैंने 72 नंबर की गाथा का दृष्टांत दिया था कि वो जो आश्रव भाव है उसी को यहाँ विभाव कहा गया। वो न तो स्वयं को जानता है और न पर को जानता है, माने आत्मा को जानता है। तो इसका मतलब वो ज्ञान से रहित है ना, इसका मतलब आश्रव अज्ञान हुआ ना, ज्ञान रहित हुआ ना, ये है। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, विभावता जो है, जो रागादिक भाव है, वे ज्ञान रूप नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है। रागादिक भाव में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान रूप जीव, जीव जो जीव चैतन्य वस्तु है वो ज्ञान रूप है। अब कैसे जानेंगे उसको, ये भेद ज्ञान सब फर्क ही है। आया कि नहीं आएगा, भेद यंत्र जानेंगे। नमक, उसमें नमक को व्यंजनों में कैसे जानेंगे, कि रसना इंद्री से जानेंगे। पानी की शीतलता और उसकी अग्नि की उष्णता, इन दोनों का कैसे हम पहचानेंगे, स्पर्श के द्वारा पहचान। ऐसे ज्ञान और आश्रव, आत्मा और आश्रव, इन दोनों की भिन्नता हम कैसे पहचानेंगे, ये भेदियां से पहचानेंगे। ये बात है ना। भ्रम से कर्म को करता है चिदानंद, ये आत्मा, ये चैतन्य वस्तु, ज्ञान और आनंद का घन भिन्न, ये भ्रांति के कारण से उसको रागादिक भाव को अपना मान। हाँ जी, हाँ हाँ, ये बिल्कुल। भ्रम सो कर्म को करता है चिदानंद, द्रव विचार करता भाव न किए। मैंने द्रव्य के स्वरूप का विचार करके और कर्ता भाव है उसे छोड़ दीजिए, नाग दीजिए उसे, ऐसा अर्थ है। ठीक है। अर्थ, जिस प्रकार स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले गर्म जल की अग्नि जनित उष्णता पहचानी जाती है। ठीक है, स्पर्श ज्ञान से पानी का शीतल स्वभाव पहचाना जाता है और उष्णता अग्नि का स्वभाव माना जाता है, जाना जाता है। अथवा जिस प्रकार जिह्वा इंद्री से अनेक स्वाद वाली तरकारी में नमक जुदा चख लिया जाता है, तरकारी में पड़ा हुआ, सब्जी में पड़ा हुआ नमक, पहले तरकारी बोलते थे, सब्जी तो अब बोलने लगे हैं। सब्जी बहुत कम लोग बोलते थे पहले, तरकारी। उसी प्रकार भेद विज्ञान से घटपिंड में अज्ञान रूप विकार, देखो विकार को अज्ञान रूप कहा ना, अज्ञान माने मिथ्यात्व नहीं लेना है यहाँ पर, अज्ञान माने ज्ञान रहित बना, क्योंकि विकार में ज्ञान नहीं होता है, ऐसा समझना। और ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा जीव परख लिया जाता है, वेद विज्ञान से परख लिया जाता है। आत्मा को कर्म का कर्ता मानना माने वही रागादिक का कर्ता मानना। ठीक है, माने जो जीव मिथ्या दृष्टि है
तो मिथ्यात्व के कारण से वो अपने को रागादित्य कर्ता मान रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? मिथ्यात्व कर्ता मानना मिथ्यात्व है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा कर्म का कर्ता है, ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए। हाँ जी, द्रव्य दृष्टि से आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, वह वास्तव में उसको कर्म का कर्ता मानना, ये भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए। स्वभाव की दृष्टि से देखो ना, स्वभाव से आत्मा उसका कर्ता नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है, तो ये परिणामी परिणाम, ज्ञानी अज्ञानी, इन तीनों की बातें हो गई ना, कि किस प्रकार से वो करता है, किस प्रकार से करता नहीं है, ये सब बातें अपन बराबर ख्याल में रखना भी। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं।